हेलो, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप अच्छे होंगे। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई जगह के साथ। तो अभी का क्या सीन है, सुबह सुबह उठ गया हूँ। सुबह के बजे 6:30 और मैं जा रहा हूँ महाबलीपुरम को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही दिन है। फिर मुझे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा मेरा। स्टार्टिंग थोड़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है और उसके बाद थोड़ा सा स्लो कर देंगे इसको जानबूझ के, कि जिससे आराम से घूम फिर पाएँ। इसके बाद जहाँ भी जाऊँगा वो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। अगले व्लॉग में पता लगेगा, इस व्लॉग में तो मैं खोल लूँगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हर व्लॉग में अलग अलग बताऊँगा, यहाँ के बारे में बताऊँगा। अब जो चल रहे हैं, अब चल रहे हैं शो टेम्पल के, और वहीं पे जाके उसके बारे में डिटेल वगैरह देते हैं। तो चलो चलते हैं। Highly sedated, intoxicated, we're automated and overpopulated. We're all fish in a stream, swimming towards a vicious dream. हाँ जी, तो पहुँच गए। तो ये आएगा शो टेम्पल। तो ये आएगा शो टेम्पल, जो कुछ 8th सेंचुरी में बनाया गया था और 35-40 साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने इसको जो है अप्रूवल दिया था। ये समुंदर में दबा हुआ था और एकदम से उभर के सामने आ गया। मैं जानता हूँ कहीं भी दुनिया में चले जाओ, बट जो ब्यूटी इंडिया में है ना, इंडियन हिस्ट्री में, वो कहीं नहीं। जैसे ही हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो हमें दिखेंगे कि बॉर्डर पे जो है चारों कोनों पे नंदी जी बैठे हुए हैं, रिलैक्स मुद्रा में बैठे हुए हैं वो, और जैसे वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। और अगर हम इसको ड्रोन के व्यू से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रथ हो। ये बिल्कुल रथ बनाया हुआ है, रथ है, नंदी जी चला रहे हैं। सात पकोड़ा माना जाता है कि पहले जो है यहाँ पे 7 मंदिर थे, और इंडियन हिस्ट्री में अब सिर्फ एक ही बचा है, जो है ये शो टेम्पल। आप आसपास यहाँ जब आओगे तो आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे जो निकाले गए हैं। इस मंदिर के ही पीसेज हैं, बट वो कहाँ के हैं कुछ नहीं आइडिया। और जो बाकी थे वो सारे गायब हो चुके हैं। वो कहाँ हैं, समुंदर में ही गायब हैं, कहाँ हैं कुछ नहीं पता। 2004 में जब सुनामी आई थी यहाँ पे, तो ये अपने आप, जब सुनामी चली गई तो उसके बाद अपने आप उभर गए, बाहर आ गए। कैसे आया, क्या आया, किसी को कुछ नहीं पता। तमिलनाडु के इस सबसे पुराने स्ट्रक्चर के अंदर कोई मूर्ति वगैरह तो है नहीं, तो कोई पूजा वगैरह यहाँ पे होती नहीं है। तो लोग यहाँ पे इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं, कोई पूजा करने के लिए नहीं, सिर्फ इस सुंदरता को देखने के लिए। मैंने बहुत पढ़ा था इसके बारे में कि ये इंडियन हिस्ट्री में बहुत पुराना मंदिर है, जो एकदम से अपने आप सुनामी में डिस्कवर हो गया। आप इसको देखोगे ना कि उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं, तो कैसे बनाई गई ये सब चीज़ें, कोई आइडिया नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने जो है इसको 1984 में अप्रूवल दिया था, कंसीडर करा था कि ये वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर साइट में आना चाहिए, कि ये बहुत पुराना है, तो इसको संभाल के रखना चाहिए हमारी हिस्ट्री के लिए। इनफैक्ट एक वक्त पे जो है इसका नाम जलाशन भी रखा गया था। उसका मतलब होता है लाइंग ऑन दी वाटर, पानी में डूबा हुआ। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है इसके आसपास चारों कोनों पे
एक फेंसिंग लगा दी है जिससे ये बिल्कुल सही सलामत रहे, कि अगर बाद में वेव्स वगैरह भी आती हैं तो इस टेंपल को कुछ ना कर पाए। बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रखी है। आप लोगों को लाइफ में जो है एक बार ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए, नेचुरल ब्यूटी देखनी चाहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो मैंने स्टोरी टेलिंग वगैरह करी। जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने सब शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। जितना मैंने गूगल से जाना था, जितना मुझे हिस्ट्री के बारे में पता था, उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो अच्छी लगी है तो अब तक लाइक कर दो। ख़त्म नहीं हुई है, अभी पूरी देख के जाना। अभी तो बहुत जगह पूरा महाबलीपुरम कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से, और शाम को जाएंगे बीच पे। अभी जो है जो साइट सीइंग वगैरह है मेरी, पहले वो कवर कर लेता हूँ। चलो यार, एक तो बीच को देख देख के जो है ना मेरा जाने का मन कर रहा है, बट पहले और जगह चला जाऊँ क्योंकि बारिश होने वाली है। और जगह को कवर कर लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई साउंड इफेक्ट नहीं है भाई, इतनी तेज़ी हवा चल रही है भाई। लो जी, एक खर्चा और बढ़ गया, ये देखो। नहीं है, टूट गया यार। मैं इसे घुमा रहा था शूट करने के लिए और वो बीच में ब्रेक हो गया। चलो कोई नहीं, ले लेंगे। पहली बात, अगर कहीं मिल जाए अच्छा सा क्या सस्ता और ऐसा ही टिकाऊ सा जो सिर्फ 2-3 दिन चला है, ऐसा तो नहीं चाहिए। अब तो अगली डेस्टिनेशन पे जाके देखेंगे। यहाँ तो मुझे उम्मीद नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़ी है थोड़ी, वो सिटी वाइज बड़ी है। अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं जो है कि है पंचरथ, जिसको 5 रथ्स भी कहते हैं। वहाँ चलते हैं, वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं। वहाँ भी आर्कियोलॉजी से रिलेटेड ही है, इंडियंस कल्चर से रिलेटेड ही है। चलो वो भी दिखाते हैं आपको। बारिश चालू और इसमें मारा घाटा, किसी का कुछ नहीं जाता। यू गेट इट? मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे पता बहुत गंदा जोक था, एडजस्ट कर लो। मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया था ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। उनका एक ऑफिस टेंपल के रास्ते में ही है, क्योंकि जहाँ ऐसे आर्कियोलॉजिकल चीज़ें होती है ना, वहाँ इनके ऑफिस होते हैं जहाँ उसके, कि उसको प्रोटेक्ट करने के, टाइम टू टाइम देखना, सब चीज़ें ख्याल रखना उसका। अगर देखा जाए तो ये एक बच्चे की तरह ही रखना पड़ता है बिल्कुल इन चीज़ों को संभाल के, क्योंकि हमारी बहुत सारी हिस्ट्री जो है मुगलों ने ख़त्म कर दी। तो इसलिए आज के टाइम में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखें। सो ये आएगा।